हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए पार्शियल डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। जहां पर बच्चों अभी तक हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल किए थे, आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए आज हम लोग सेकंड लेक्चर के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो न्यूमेरिकल रहने वाले वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले, जितने भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उनमें से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आप लोगों को आपके पेपर में जरूर मिलेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि आपके पास एक v है और v की सहायता से आप लोगों को m का वैल्यू निकालना है। जब आपको डबल डेरिवेटिव x के अनुसार, y के अनुसार, z के अनुसार करना है, उनको प्लस कर देना है और m का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे x के अनुसार। तो v का डिफरेंशियल करेंगे हम लोग x के अनुसार करेंगे। तो डेल v अपॉन डेल x क्या बनेगा, m/2 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर m/2 माइनस 1, क्योंकि एक पावर क्या हो जाती है आप लोगों की कम हो जाती है। और अंदर क्या बच गया, x स्क्वायर का कितना 2x, y का 0, z का 0। क्लियर है। तो जहां पर बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा mx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर m/2 माइनस 1 बच गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका अगेन डिफरेंशियल करना है, डेल स्क्वायर b अपॉन डेल x स्क्वायर। तो इसमें दो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। तो पहले को रख के दूसरे का, दूसरे को रख के पहले का। तो हमने पहले को एज इट इज रखा, दूसरे का डिफरेंशियल करा, m/2 माइनस 1 बाहर आ गया, बचा क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर m/2 माइनस 1, और उसमें से बच्चों हमने एक पावर को क्या कर दिया, -1 कर दिया। अब आपने इसका अगेन डिफरेंशियल करना है। देखो दोबारा समझो, पहला एज इट इज, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो m/2 माइनस 1 बाहर आ गया। ठीक है, पहले पावर होगी, ये वाला एज इट इज पावर में कम कर दिया हम लोगों ने। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अंदर वाले का डिफरेंशियल करना है। जहां पर x के अनुसार कर रहे हैं तो x का कितना हो जाएगा बच्चों 2x, y का 0, z का भी क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 0। क्लियर। अब आपने क्या करना है, सेकंड टर्म ऐसे की ऐसे लिखनी है, लिखी इस तरीके से m/2 माइनस 1। अब आपने फर्स्ट का करना है, तो m कांस्टेंट है तो x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, तो इसमें से क्या कॉमन हम लोग लिख सकते हैं। देखो ये पूरी टर्म कॉमन आ गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर m/2 माइनस 1 कॉमन आ गया, साथ में से m भी हमारा क्या हो गया बच्चों कॉमन आ गया। ठीक है। अब बचा क्या, वो चीज देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास एक तो बच रहा है x का स्क्वायर, एक 2 बच गया, और यहां पर ये चीज बच गई m/2 माइनस 1, और एक ब्रैकेट ये बच गया बच्चों इतने में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर -1, क्योंकि इतना हिस्सा हमने ले लिया था, -1 बच गया यहाँ पर। इस पूरे में हमारा क्या बचा बच्चों, सिंपल 1 बच गया। क्लियर, क्योंकि पूरा का पूरा बाहर आ गया। ठीक। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर m/2 माइनस 1 ऐसे m कांस्टेंट नहीं है वहां। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m-2/2 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -1 प्लस 1। तो जहां पर बच्चों ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया किसके अनुसार, x के अनुसार। अब आपको ऐसी सिमिलरली किसके अनुसार करना है, y के अनुसार आप लोगों को सिमिलरली ऐसी डिफरेंशियल करना है। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे इसका डिफरेंशियल। तो कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर m/2 माइनस 1 m। जब आप y के अनुसार करोगे तो सबका आंसर यही बनेगा, बस जहां x है वहां पर y रखना है। तो अब ऐसे कि यहां पर x स्क्वायर है तो आप क्या रख देंगे y स्क्वायर, और क्या बच गया m-2 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -1, और ये +1 ऐसा था ऐसा। क्लियर। ऐसे बच्चों आपको किसके अनुसार करेंगे, z के अनुसार करेंगे, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर m/2 माइनस 1 m एज इट इज, y की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, z रख देंगे, और m-2 x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो बच्चों मेरे पास पहली इक्वेशन, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन और ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन। तो इतनी इक्वेशन मैंने यहाँ पर क्या करनी बना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है। तो पहली दूसरी तीसरी को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तीनों लिख दिए। अब इसमें देखो ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म तीनों कॉमन है, तो ये एक साथ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर m/2 - 1 और इनटू में m, ये चीज यहाँ पर आ गई। अब बच्चों आपको इसको प्लस करना है। तो देखो प्लस करने पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तीनों प्लस हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएंगे, तीनों प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है, m-2 कॉमन हो गया, m-2 कॉमन हो गया, और ये पूरी चीज क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1। अब देखो 1 1 1, ये कितने हो गए बच्चों आप लोगों के पास, 3। दोबारा सीख लेते हैं। देखो इतना हिस्सा m-2 तीनों में कॉमन है, कॉमन लिख दिया। ये तीनों चीज जुड़ सकती थी, जोड़ दी, क्लियर। अब देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गए। अब आपके पास क्या बचा, हमारे पास क्या बच रहा है वो देखो, हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर m/2 - 1, साथ में m बचा हुआ है, और यहाँ पर m-2 प्लस 3 बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो चीज है, तीनों चीज किसके बराबर दे रखी, तो इसमें आपको 0 के बराबर, तो हमने कह दी क्या है, 0 है, क्लियर। तो 0। अब आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या लिखेंगे, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर m/2 - 1, ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। यदि ये वाली वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो आप इसका डिफरेंशियल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। बचा क्या, m -2 प्लस का 1 यानी प्लस का 1 बराबर 0। तो बच्चों जहां पर m की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक कितनी आ गई, m की वैल्यू -1 आ गई। तो ये पूरा न्यूमेरिकल था मेरा, जो मैंने आप लोगों को करा दिया। तो मैंने बहुत छोटा तरीके से आप लोगों को करा दिया, डायरेक्ट करा दिया कि आप लोग डायरेक्ट करें और प्लस माइनस करके इसको सॉल्व करें। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को वापस जाए, रिकैप करें, वहां से आप लोग दोबारा से समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है हम लोगों के पास, जितने आप लोग इस चीज को करते रहे, क्योंकि अब जो आप लोगों की पूरी बुक में यही जो हम लोग बीटेक की कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ही डिफरेंशियल हम लोगों को करना है। चलिए अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कह रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ u बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यूब, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz, सो दैट आपको क्या शो करना है कि डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर u माइनस 9x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आप लोगों को सॉल्व करनी है। तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को समझो। न्यूमेरिकल दे रखा है u बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz। अब आपको क्या कहना है कि डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन जेड का स्क्वायर और इनटू में u, यानी u का मतलब क्या है कि u के अनुसार आपको इसका डिफरेंशियल करना है और क्या आंसर लाना है ये भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको इस चीज को समझना है, ये चीज लिखी हुई क्या है। तो बच्चों ये चीज ऐसे लिखी हुई है,
डेल अपॉन डेल एच, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ऐसे ही एक बार और लिख दिया, डेल एक्स अपॉन डेल 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 अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड और यू। यानी एक बार तो आपको इसका डिफरेंशियल करना है सिंपल, जो आंसर आएगा उसका डिफरेंशियल करना है, फिर उसके अनुसार और वो चीज आपका वो आंसर आएगा। यानी जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिखोगे दो तरीके से, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसका मतलब हमने इस ब्रैकेट को दो बार लिख दिया, इस ब्रैकेट को हमने कितनी बार लिख दिया, दो बार। और u ऐसा का ऐसा, यदि मैं इस u की मल्टीप्लाई कहां करूं, अंदर करूं, तो इसका डिफरेंशियल आसानी से हो जाएगा। अब जो आंसर आएगा उसका डिफरेंशियल एक बार x के अनुसार, एक बार y के अनुसार, एक बार z के अनुसार आप लोगों को करना है। तो चलिए अब न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा करना कैसे है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x। तो बच्चों log x का मैंने आपको पहली वीडियो में डिफरेंशियल दिया था, क्या होता है 1 अपॉन x, यानी log x का 1 अपॉन x। तो x की जगह पर ये पूरा लिखा हुआ है तो नीचे लिख देते हैं, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xy z लिख दिया। अब आपने x के अनुसार करना है तो बच्चों इसका कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका 0 इसका 0 माइनस x का 1, तो बचा क्या 3yz। क्लियर, ये चीज ऐसे बच्चों आप लोगों को किसके अनुसार करना है, y के अनुसार करना है। तो नीचे वाला तो सब में सेम ही रहेगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब 3xyz। ऊपर वाले में क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब आपको y के अनुसार करना था, x का 0 y का 3, बाहर आ गया स्क्वायर बच गया, z का 0 इसका 1 हो जाएगा, तो बचा क्या 3xz। क्लियर, अब डेल u अपॉन डेल z, अब आपको z के अनुसार करना है तो 3z स्क्वायर माइनस z का 1 बचा क्या 3xy अपॉन x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। ये चीज आ गई। अब वो क्या कह रहा है, इन तीनों को प्लस कर दो, तो इन तीनों को हम लोग क्या कर लेंगे प्लस। तो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z। तो तीनों का अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं तो प्लस करने पर एलसीएम सबका क्या रहने वाला है, सेम, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz सेम हो गया एलसीएम। अब इनकी जो ऊपर वाला है उस प्लस कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस 3y स्क्वायर 3xz प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है बच्चों, ये चीज हमने प्लस कर लिया। अब देखो इसमें से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है कि 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आप लोगों का 3 कॉमन आ गया, बचा क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस yz माइनस xz माइनस xy। ये पूरी चीज आप लोगों की यहाँ पर बच गई। नीचे क्या बचा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो ये पूरी चीज यहाँ पर हम लोगों की क्या हो गई, बच गई। अब देखो ये पूरी टर्म आपस में कैंसिल, कैसे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्लियर, तो देखो ये पूरी चीज a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर, इस पूरी चीज के बराबर है ना। तो यानी इस पूरी चीज को मैं क्या लिख दूं, ये पूरी चीज लिख दूं। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं इस पूरी चीज को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऊपर तो 3 एज इट इज, ये वाला ऐसा का ऐसा x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर xy माइनस yz माइनस z। ये पूरा का पूरा लिख दिया। नीचे इसकी जगह पर ये लिख देते हैं
x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। तो जहां पर ये पूरी चीज इससे क्या हो गई, कैंसिल हो गई, बचा क्या आप लोगों के पास 3/x प्लस वाई प्लस जेड। यानी इन तीनों को जोड़कर बच्चों हमारे पास कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया x/3/x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर। अब आगे सोल्व करना है, तो इतनी बात आई हो आपको समझ में आ गई। क्लियर। अब आपको आगे क्या सोल्व करना है उस चीज को देखते हैं। तो आगे क्या कहना है आप लोगों से कि आपको इसका डिफरेंस करना है डबल। तो देखो अभी आपको बताया था कि आप इसको कैसे लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। और यहां पर क्या लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड। यही तो चीज लिखेंगे इस चीज को जो आपको दे रखा है कितना, वही चीज मैंने यहां लिखी है ना। अब देखो अब हमें सोल्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। इस पूरे की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ये पूरी चीज है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो मैं ऐसे लिख दूं डेल अपॉन डेल एक्स, 3 तो कॉमन ले लेंगे सबका, इसको यहाँ लिख दूं यदि मैं ऐसे ऐसे लिख के दिखाते हैं 1/x प्लस वाई प्लस जेड। ये यहाँ लिख दिया। ठीक। जब आप इसको उल्टा करेंगे तो इसकी पावर कैसे हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर कैसे हो जाएगी, -1 हो जाएगी 3 ऐसे ही आप लोग किसके लिखेंगे, y के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर -1। फिर क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल जेड x प्लस वाई प्लस जेड की पावर -1। क्लियर। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग लिखते हैं 3 एज। अब देखो ये इसका डिफरेंशियल करना है x के अनुसार, तो पावर बाहर आ जाएगी और इसकी पावर में 1 कम कर देंगे यानी -2। यानी मैं ऐसे लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड, -1 तो बाहर आ गया, एक -1 कम कर दे तो -2 हो गया। x के अनुसार करेंगे तो बच्चों y का 0 z का 0 x का 1, तो 1 लिखो या लिखो, तो कुल मिला के ये पावर -2 हो गई। तो जब ये -2 हो गई तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई की पावर 2। ठीक है। ऐसे इसमें -1 बाहर आ गया, इसको आप लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2। क्योंकि आप इसमें एक माइनस कम करोगे तो माइनस माइनस प्लस तो -2, यानी ये ऐसे लिखा जाएगा ना, x प्लस वाई जेड -2, माइनस को वापस सीधा कर देते ही हो गया। ऐसे बच्चों आप इसके लिए लिखेंगे -1 बाहर, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर -2। अब देखो ये तीनों प्लस हो जाएंगे, तो ये एलसीएम सेम x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये -1 यानी -3 9, तो -9 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का स्क्वायर। तो बच्चों यही चीज आप लोगों को इस न्यूमेरिकल में क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, जो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, सोल्व कर। और ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल भी आप लोगों के लिए अच्छे वाला न्यूमेरिकल जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के जो न्यूमेरिकल है आप लोगों के इस लेक्चर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो क्या न्यूमेरिकल है, इफ u बराबर, तो आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो ये है, इफ u बराबर e की पावर x y z, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव z के अनुसार, y के अनुसार और x के अनुसार। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग न्यूमेरिकल को लिखो, क्या कह रहा है, e की पावर x y z लिख दिया।
अब आपको सबसे पहले इसका डिफरेंशियल कर लेना है जेड के अनुसार, यानी आप डिफरेंशियल आप चाहे एक्स के अनुसार हो चाहे वाई के साइड जेड मर्जी आप होगी है, मैं ऐसे चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जेड के अनुसार डिफरेंशियल करना है, तो ई का तो जो डिफरेंशियल रहने वाला है वो सेम ही रहने वाला है, सेम ही होता है। अब पावर का डिफरेंशियल होगा एक्स के अनुसार और जेड के अनुसार, तो जेड का 1 तो बच्चों बच गया क्या एक्स का, क्लियर। अब आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है इसका डबल डेरिवेटिव करना है किसके अनुसार, y के अनुसार, ठीक है बच्चों। तो जिसको हम लोग ऐसे लिख देंगे डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल z, यानी आप लिखेंगे डेल अपॉन डेल y डेल u अपॉन डेल z का जो वैल्यू है बच्चों कितना, ये e की पावर xy और xy, ठीक है। अब देखो ये पहला ये सेकंड, तो फर्स्ट को रखेंगे आप लोग e की पावर yz एज इट इज, एक्स वाई का डिफरेंशियल करेंगे यानी y के अनुसार बच्चों बच गया क्या x, क्लियर, प्लस सेकंड को रखेंगे एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे y के अनुसार, तो e का तो बच्चों सेम ही रहेगा, y के अनुसार पावर का करेंगे तो बच गया क्या xz, क्लियर। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर हमने क्या ले ली e की पावर xyz कॉमन ले लिया, बचा क्या x स्क्वायर yz, ठीक है। तो मैंने ये चीज यहां से कर ली। अब आपने क्या करना है, इसका एक बार को डिफरेंशियल करना है किसके अनुसार बच्चों, x के अनुसार, तो यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना x का क्यू मतलब डबल ट्रिपल डेरिवेटिव डेल x डेल y डेल z, यानी बच्चों आपको x के अनुसार डिफरेंशियल करना है, तो ये पूरा हमने फर्स्ट मान लिया, ये हमने पूरा क्या मान लिया सेकंड, तो क्या बचा e की पावर x y z फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे x के अनुसार, तो ये 1, ये कितना हो जाएगा y z कांस्टेंट x स्क्वायर का कितना 2x और yz, ठीक है। तो ये सेकंड का डिफरेंशियल हो गया। अब बच्चों आपने सेकंड का रखना है x प्लस x स्क्वायर yz एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर x y z एज इट इज। अब बच्चों आपको x के अनुसार करना है, तो yz कांस्टेंट x का कितना 1, इतनी बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई, क्लियर। चलिए अब हम लोग दोबारा से इसका मतलब कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर yz समझे कॉमन आ गया, बचा क्या 1 प्लस 2xyz प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा xyz, इसकी इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसकी इसमें करी, ये पूरा हमने कॉमन ले लिया था, तो इसकी इसमें करेंगे xyz, इसकी इसमें करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर z का स्क्वायर, तो बच्चों लास्ट आंसर क्या बचेगा e की पावर xyz 1 प्लस 1 और 1 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, 3xyz प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये बच्चों इस पूरे का क्या था आप लोगों के पास सॉल्यूशन था। देखो दोबारा समझ लेते हैं, पहले आप लोगों ने z के अनुसार करा तो e का तो सेम ही रहता है, y z x, तो x y कांस्टेंट है, z का 1 हो गया। अब आपने किसके अनुसार करना है, y के अनुसार करना है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो मैंने फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशियल करा, सेकंड को एज इट इज रखा, फर्स्ट का डिफरेंशियल करा, e की पावर में y z x y z है, तो आपने y के अनुसार करा तो y का 1 बचा क्या x z, तो ये चीज है। अब मैंने इससे क्या करा, ये चीज कॉमन ले ले, बच गया क्या x प्लस x स्क्वायर y z, x स्क्वायर y z। अब बच्चों आपने किसके अनुसार करना है, x के अनुसार करना है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो पहले को रख के सेकंड का, दूसरे को रख के पहले का, तो इस तरीके से बच्चों ये आप लोगों का पूरा क्या हो गया, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूरा हो गया। तो आई हो बच्चों आप लोगों को ये तीनों न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ रहे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल लेके आएंगे, जितना आप इन 3 न्यूमेरिकल को जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।